आपने कभी सोचा है कि जो आप फ्लैट रेंट पे लेने जा रहे हैं कहीं वो हॉन्टेड ना हो और जो कि आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ना बन जाए? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो जल्दी से हमारे टोयोटा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी ही मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो बिना किसी और देरी के बढ़ते हैं आज की कहानी के ओर। टाइटल, वो जो दीवारों के पीछे है। हर शहर की एक पुरानी इमारत होती है जो समय के थपेड़ों में खामोश खड़ी रहती है, जैसे अपनी किसी डरावनी कहानी को निकलकर। ऐसा ही एक फ्लैट था कृष्णा विला में, शहर के पुराने इलाके की धूल जमी गलियों में छुपा हुआ एक रहस्यमयी ठिकाना। कुछ साल पहले तक वहां किराएदार बदलते रहते थे। हर कोई आता, कुछ हफ्ते या महीने बिताता और फिर बिना कारण बताए भाग जाता। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था जब तक कि रिया वहां रहने नहीं आई। अध्याय 1, शुरुआत। रिया, एक स्वतंत्र और अकेली रहने वाली चित्रकार, अपने पुराने टूटे फूटे घर से तंग आ चुकी थी। जब उसे कृष्णा विला में सस्ते किराए पर 1-2 BHK फ्लैट मिला तो उसने बिना ज्यादा सोचे समझे वो जगह ले ली। मकान मालिक, एक बूढ़ा, चुपचाप और गहरी आंखों वाला आदमी, सिर्फ इतना बोला, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, दीवारें यहां सब कुछ सुनती हैं। रिया ने सोचा कि ये शायद किसी बूढ़े की बकवास होगी। फ्लैट पहली नजर में पूरी तरह सामान्य था। थोड़ी पुरानी दीवारें, एक लंबा संकरा गलियारा जो लिविंग रूम से बेडरूम तक जाता था, और अंत में एक अजीब सी छोटी सी स्टोर रूम जैसी जगह जिसका दरवाजा अजीब तरह से हमेशा खुद खुद बंद रहता था। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। अध्याय 2, आवाजें तीसरी रात। रिया देर रात पेंटिंग कर रही थी जब उसने सुना, जैसे कोई धीमी फुसफुसाती आवाज दीवारों के पीछे से आ रही हो। पहले उसने सोचा शायद बाहर कोई होगा, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, वो आवाजें तेज होती गईं। कभी किसी महिला के रोने की, कभी किसी बच्चे की हंसी और कभी किसी के घुटनों से खिसकने की। रिया को लगने लगा कि शायद ये उसके दिमाग का खेल है, लेकिन उसके पालतू कुत्ते जेरी का व्यवहार भी बदल गया था। वो अब दीवारों को घूरता रहता या दरवाजों पर पंजे मारता जैसे कोई अंदर बंद हो। अध्याय 3, स्टोर रूम का रहस्य। एक रात जब रिया पानी लेने किचन गई थी, उसे अचानक एक झटका लगा। स्टोर रूम का दरवाजा खुला था। उसकी घड़ी ने रात के ठीक 3:03 का समय दिखाया। अंदर गहरा अंधेरा था, जैसे कोई खाली नहीं बल्कि निगल जाने वाला साया वहां बसा हो। वो जैसे ही पास गई, उसके कानों में किसी ने फुसफुसाया, तू अब मेरी है। रिया चीख पड़ी, लाइट चालू की, लेकिन वहां कुछ नहीं था, न कोई परछाई न कोई इंसान। लेकिन दीवार पर अब एक पुराना खून सा धब्बा बन चुका था जिसे धोने पर भी नहीं गया। अध्याय 4, पड़ोसी की चेतावनी। अगले दिन रिया ने पहली बार अपनी पड़ोसी, एक बूढ़ी महिला कमला आंटी से बात की। कमला आंटी ने रिया को एक कागज की पुरानी कटिंग दी। उसमें छपा था, कृष्णा विला फ्लैट नंबर 203 में महिला की रहस्यमयी मौत, दीवारों में बंद बच्ची की हड्डियां बरामद। रिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आंटी ने बताया कि कोई 20 साल पहले वहां एक आदमी अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहता था। कहते हैं उसने गुस्से में अपनी पत्नी की हत्या की और अपनी बेटी को दीवारों में जिंदा चुनवा दिया और फिर खुद फांसी लगा ली। उसके बाद से जो भी उस फ्लैट में आता है, कुछ ही दिनों में या तो पागल हो जाता है या गुमनाम तरीके से गायब हो जाता है। अध्याय 5, दीवारों के पीछे। रिया अब समझ चुकी थी कि जो आवाजें वो सुनती है वो कल्पना नहीं थी। उसे सपनों में एक छोटी लड़की दिखने लगी जो कहती, मां मुझे बाहर निकालो। दीवारें खुद ब खुद सीलन छोड़ने लगी, उन पर खून जैसे निशान बनने लगे। जेरी अब कमरे के किसी कोने में जाकर घंटों कांपता रहता। एक रात जब दीवारों से जोर जोर से थपथपाने की आवाज आने लगी, रिया ने दीवार तोड़ने का फैसला किया। हथौड़े से जैसे ही उसने पहली चोट मारी, दीवार से खून टपकने लगा, लेकिन वह नहीं रुकी। थोड़ी ही देर में दीवार की ईंटों के पीछे से एक लकड़ी की गुड़िया गिरी और उसके साथ एक छोटी सी कंकाल जैसी हड्डियों का ढांचा।
रिया डर के मारे जमीन पर गिर गई। तभी एक औरत की परछाई खून से लथपथ चेहरा ली सामने खड़ी हो गई और बोली, अब तुमने उसे जगा दिया है, अब कोई चैन से नहीं सोएगा। अध्याय 6। अंतिम रात। रिया ने अगले ही दिन फ्लैट छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, हर दीवार से किसी के हथेलियों की छापें बननी शुरू हो गईं, जैसे अंदर से कोई निकलना चाहता हो। बिजली चली गई, दरवाजे खुद खुद बंद हो गए और कमरे की हवा सर्द बर्फ जैसी हो गई। रिया की चीखें आखिरी बार सुनी गईं। जब पुलिस पहुंची, फ्लैट अंदर से बंद था, पर अंदर न कोई इंसान था न कोई कुत्ता। सिर्फ दीवारों पर छोटे हाथों की सैकड़ों छापें थीं और खून से लिखा एक वाक्य, मैं अब अकेली नहीं हूं। अगर आप ऐसी ही और भी मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो द्वैता के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।